अच्छा नजारा है। इंसानों की दुनिया तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ का वातावरण तो बहुत ही अद्भुत है। हमारे राजवेद नागेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा था, मैं कुछ दिन तक मनुष्य के इस लोक में रहूंगी तो मेरा हृदय रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, यही तो है सर्वगंधा बूटी, जिसे खाने के लिए वैद्य जी ने यहाँ भेजा है। अब मैं इस लोक में कुछ दिन रहूंगी और इस बूटी का सेवन करूंगी। वाह वाह मनहूस मुरादाबादी, तुमने 1 घंटे में 75 शेर लिखकर कमाल ही कर दिया। अब मैं अपने ताजा ताजा शेर सुनाने के लिए किसी अक्लमंद आदमी की तलाश करता हूँ। क्योंकि बेवकूफ लोगों की अकल में तो मेरे शेर ही नहीं आते हैं? अबे ये तो इकबाल भगा चला आ गया। अबे ये कैसे भगा आ गया है? इसके पीछे क्या भूत लग गया है? आजा आजा। अब भाईजान इकबाल, इतनी तेज रफ्तार से कहाँ भागे चले जा रही हो और क्यों भागे चले जा रही हो? अरे भाईजान, मैं दुकान पे गया था अंडे लेने 4। मोबाइल में बिजी था दुकानदार। मैंने उसको 4 अंडों के पैसे दिए, उसने मुझे 6 अंडे दे दिए। 6 अंडे? फ्री के 2 अंडे जैसे ही मेरे हाथ आए, मैं तो वहां से भाग आया। अब मैं सीधा अपने घर जाऊंगा और अंडों की आमलेट बनाकर अपनी सकीना को खिलाऊंगा। ओ भाई, अपनी सकीना को आमलेट बाद में खिला देना। पहले मनहूस मुरादाबादी के ताजे ताजे 75 शेर सुन लो और मेरी तारीफ कर दो। ठीक है भाई, जल्दी सुना दे। हाँ मियाँ, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा। ये लो मनहूस मुरादाबादी का पहला शेर अर्ज है, तवज्जो चाहूंगा। बिरयानी खाई, जर्दा खाया और खाए निकाह के छुआरे। बिरयानी खाई, जर्दा खाया और खाए निकाह के छुआरे। इस साल कईयों के निकाह हो गए, बस हम रह गए कुंवारे। इतनी सड़ी हुई शायरी सुना के तैने तो मेरा दिमाग भी सड़ा दिया। अच्छा, इतना लाजवाब शेर सुनकर तेरा दिमाग सड़ गया? तो अब एक और लाजवाब शेर सुनने के लिए तैयार हो जा। अर्ज किया है, मुझे पिला दे हलवाई रसगुल्ले का रस निचोड़ कर। मुझे पिला दे हलवाई रसगुल्ले का रस निचोड़ कर। हाँ, अब की बार कुछ रस टपका तेरी शायरी में। सुना, आगे सुना। शुक्रिया। मुझे पिला दे हलवाई रसगुल्ले का रस निचोड़ कर। मैं खुशामद करता हूँ तेरी हाथ जोड़ कर। आपने हमारे शेरों की तारीफ नहीं की मियाँ? अबे इतने घटिया शेर सुना के मुझे हार्ट अटैक करवाएगा क्या? अभी करता हूँ तेरी तारीफ। हो गई तसल्ली, अब तुम मेरा शेर सुन। कई साल पहले मैंने शेर सुनाने छोड़ दिए। कई साल पहले मैंने शेर सुनाने छोड़ दिए। 2 अंडे फ्री के मिले थे, वो तेरे सर पे फोड़ दिए। ये शेर नहीं, ये है बब्बर शेर। अबे हरामखोर, बब्बर शेर सुना गया। अबे मनहूस, ये तो तेरे शक्ल पे मेकअप सी पोत गया। हट।
लगता है ये इच्छाधारी नागिन है। ऐसा लगता है कि ये नागलोक से आई है। हे नागमणि, इस बूटी का शुद्धिकरण कर दे। और इसके पास नागमणि भी है। हो ना हो इसका संबंध नागलोक के राज परिवार के साथ है। ऐसा लगता है ये किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, तभी तो ये सर्वगंधा बूटी खा रही है। प्यारे विषराज, तू भी तो इस नागिन की तरह एक इच्छाधारी नाग है, लेकिन तेरे पास मणि नहीं है और इस नागिन के पास नागमणि है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ भी करके किसी भी कीमत पे मुझे ये नागमणि हासिल करनी होगी। अगर नाग शक्तियां मुझे प्राप्त करनी है तो इस नागमणि को मुझे अपने कब्जे में लेना होगा। जोर जबरदस्ती करके मैं इससे इसकी मणि नहीं छीन सकता, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, मैं इसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर इससे इसकी नागमणि हासिल करूंगा। फिलहाल मैं चलता हूं। पता नहीं कैसा अजीबो गरीब आदमी मेरे पल्ले पड़ गया। अकल से बिल्कुल पैदल ही है, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। कम बखत 3 घंटे हो गए हुए, अभी तक चिकन लेकर वापस नहीं आए। पता नहीं चिकन लेने इराक पहुंच गए क्या। सकीना बेगम, देखो तुम्हारा इकबाल आ गया। इकबाल आ गया? इकबाल का क्या मैं अचार डालूं? और अभी क्यों आए हो? आराम से आ जाते 2-4 हफ्ते बाद। चिकन का है? सकीना बेगम, आज मैं चिकन नहीं लाया, चिकन के अंडे लाया हूँ। आज तो इनका सालन बना ले। और ये 4 अंडे हैं, 2 तेरे और 2 मेरे। एक भी अंडा फालतू मत खा लीजिए, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे अंडे नहीं खाने, मुझे तो चिकन कोरमा ही खाना है। मुझे चिकन ला के दो। चिकन ही ठूसेगी, ये अंडे नहीं खाएगी। चौंचले कर रही है साली। चुपचाप ये अंडे पका ले, नहीं तो तेरे पर लठ फेर दूंगा। जानती नहीं है तो मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। मियाँ इकबाल, ज्यादा ना खाओ उबाल। मेरा नाम भी सकीना है, सकीना। और मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। खाऊंगी तो चिकन का कोरमा ही, वरना तो भूखी सो जाऊंगी। अबे भूखी सो जाएगी मगर अंडे नहीं खाएगी। अरे सकीना बेगम, आज अंडे खा ले, कल को मैं तुझे मुर्गे और तीतर ला के दूंगा। क्या कहा तुमने? तीतर ला के दोगे? तो ठीक है, चिकन कोरमा कैंसिल। अब तुम मुझे कल तीतर ला के देना, मैं तीतर का ही कोरमा बना के खाऊंगी। हाँ ला दूंगा। अब तो ये अंडे तो पका ले। हाँ लाओ, पकाती हूँ, जाओ। आ जाऊं, यहीं बैठूंगा मैं तो। मैं छत्ती पे बैठे रहो।
एक छदारी नागिन हूँ। मैं अपनी जहरीली फुंकार से तुम्हें डस लूंगी। क्रोधित ना हो सुंदर नागिन, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी ही प्रजाति का एक इच्छाधारी नाग हूं। मैं इंसानी लोक में रहने वाला एक साधारण इच्छाधारी नाग हूं। मेरा नाम विषराज है। आपका नाम क्या है सुंदरी? मैं राजघराने की इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरा नाम सर्वकन्या है और मैं नागलोक से कुछ दिनों के लिए इस लोक में रहने आई हूँ। सर्वकन्या, कितना सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सर्वकन्या, कल मैंने तुम्हें पहली बार सर्वगंधा बूटी खाते हुए देखा। क्या तुम बीमार हो? मुझे अपना मित्र समझकर बता सकती हो? हाँ विषराज, मैं हृदय घात की रोगी हूँ, इसलिए राजवैद्य ने हमें पृथ्वी लोक पर भेजा है, क्योंकि नागलोक में सर्वगंधा बूटी नहीं होती। हाँ, सही बात। ये सर्वगंधा बूटी सिर्फ मनुष्य लोक में ही पैदा होती है। विषराज, ये मणिधारी शक्तिशाली नागिन बहुत ही नरम दिल है। तू आसानी से इसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर इसकी नागमणि प्राप्त कर सकता है। क्या सोच रहे हो विषराज? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्या सोच रहा हूं तो तुम नाराज हो जाओगे। नहीं, भला मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? तुम तो अब मेरे मित्र हो। बताओ क्या सोच रहे थे तुम? मैं नाग देवता की सौगंध खाकर बता रहा हूं सर्वकन्या, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो चुका। पहली ही दफा तुम्हें देखकर मुझे तुमसे प्रेम हो गया। मैंने तुम्हें अपने मन की सच्चाई बता दी। अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम मित्रता की हद से आगे बढ़कर मेरी प्रेमिका बनना पसंद करोगे? तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगे विषराज। तुम्हारी प्रेमिका बनना मुझे स्वीकार है। वहां जाके पसर गए, अभी देखती हूँ। अरे होए, कैसा आलसी आदमी है। नाश्ता खा पी के अब यहाँ चारपाई पे एंड लगा दी। न इस आदमी को कमाने की फिक्र और न घर चलाने की फिक्र। फिक्र है तो बस खा के सो जाने की फिक्र। क्या हुआ? इकबाल मियाँ खड़े हो जाओ, बहुत सौली है। अबे उल्लू की चरखी, कितना बढ़िया ख्वाब देख रहा था मैं, और मुझे जगा के सारे ख्वाब की ऐसी की तैसी कर दी। बोल, क्यों जगाया मुझे? उठ जाओ और जाके तीतर लेके आओ। भूल गए तुमने कल वादा किया था आज तीतर लाने का। जाओ कहीं से भी लेकर आओ तीतर, मैं कौरमा बना के खाऊंगी। मैं उल्लू के पट्टी, तेरे कान पे एक दर्जन रैपट मारूंगा। तीतर लाके दूं तुझे अपनी नींद खराब करके? तीतर तो तुम्हें लाके देना पड़ेगा, वरना तुम्हारा तीतर बना दूंगी। ओहो, हथियार भी खतरनाक वाला दिखा रही है। इकबाल नाम है मेरा, इस झाड़ू से न डरने वाला। झाड़ू से नहीं डरते तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा हथियार भी है, मेरा बेलन। अगर मैं बेलन उठा लाई तो तुम इस चारपाई से नहीं, दुनिया से ही उठ जाओगे। अच्छा, इकबाल को जान से मारने की धमकी दे रही है? साली जानती नहीं है तू मुझे। मेरे नाम से दरोगा भी थर थर कांपता है, और एक तू है कि डर नहीं रही। डर जा, अबे डर जा। इकबाल भाई, क्या माजरा है तुम्हारा मियां बीवी का? दिन निकलते पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेते हो। तुमने तो हमारी भी जिंदगी हराम कर रखी है। क्या कहानी है तुम्हारी? क्यों, तू कहीं का कलेक्टर है
जो हमारा फैसला करना आया? भाई मैं कलेक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मेरा नाम है रियाजू। अगर इस मोहल्ले में रहना है तो भाई चैन से रह लो। रियाजू भाई, हाँ ये इकबाल मुझसे रोज रोज लड़ते हैं। मैं इनसे कौरमे के लिए तीतर मांग रही हूँ हाँ। और ये मुझसे झगड़ रहे हैं। तो गलत बात है भाई। भाभी की फरमाइश पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ जल्दी से तीतर ला के दो। अच्छा, इसका मतलब तीतर लाना ही पड़ेगा। रियाजू भाई, कौन सी दुकान पे मिलेगा तीतर? तीतर किसी दुकान पे नहीं मिलेंगे। जंगल चला जा फंदा लेकर, बहुत तीतर है जंगल में। पकड़ ला 8-10 और 2-4 मुझे भी दे दियो। अपनी बीवी से मैं भी कौरमा बनवा लूंगा। अच्छा, हराम का माल चाहिए तुझे? तीतर पकड़ने की मेहनत मैं करूं और सालन बनाएगा तू। जा, चला जा यहाँ से, नहीं तो सकीना से झाड़ू लेकर तेरा मोर बना दूंगा। सकीना दियो झाड़ू, चला जा। साले भाग गया, जा नहीं तो मोर बना देता आज। सकीना, फंदे को कह रिया था, फंदा कैसे बनेगा? मुझे क्या पता। चल मैं ही बनाता हूँ। ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं। सर्पकन्या, देखो, मैं पृथ्वी लोक से तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत मीठा फल लेके आया हूं। इसे खाकर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम है इस फल का? इसे मनुष्य आड़ू कहते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है, खाकर देखो इसे। मैं ऐसे ही कोई चीज नहीं खाती, पहले इसकी शुद्धि करूंगी तब खाऊंगी। हे चमत्कारी नागमणि, इस फल को शुद्ध कर दे ताकि मैं इस फल को खा सकूं। आज के बाद इस मणि को हाथ मत लगाना। तुम एक साधारण इच्छाधारी नाग हो, तुम इस मणि की शक्ति को सहन नहीं कर पाओगे। वो मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी इच्छाधारी नागिन की मणि देखी थी ना, तो इसलिए बस मैंने उसे हाथ में लेके देख लिया। ये चमत्कारी नगीना बहुत जल्दी मेरे कब्जे में होगा। मूर्ख नागिन, मैं कमजोर नाग हूं, इसलिए तो इस नागमणि को हासिल करना चाहता हूं मैं, ताकि इस नगीने की शक्तियों को पाकर मैं भी शक्तिशाली नाग बन जाऊं। ये आड़ू तो बहुत मीठा है विसराज, इस फल को खाकर आनंद आ गया। मैं हर रोज इसी तरीके से स्वादिष्ट और मीठे फल अपनी प्रेमिका को लाकर खिलाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। यहाँ मिल जाएंगे क्या तीतर? तो मियां मनहूस मुरादाबादी ने अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा।
तवज्जो खुली ना, बोरी भर के रखी हुई है। उसे रखी रहने दो, यहाँ हो तो दे दो, वरना मेरा शेर सुन दो। शेर सुनाओ। अर्ज किया है, खुदा करे कि ऐसा कमाल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा करे ऐसा कमाल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा करे ऐसा कमाल हो जाए मेरा शेर सुनकर, मेरा शेर सुनकर। आगे बोल। मेरा शेर सुनकर तेरा इंतकाल हो जाए। अबे हराम खोर मनहूस मुरादाबादी, अपनी चोंच पे ताला डाल ले। अगर तूने मुझे एक भी शेर सुना तो मैं तेरे सर पे तीन बार मार दूंगा। अबे क्या हुआ रियाजू भाईजान, तुम जैसे शरीफ आदमी ने इस मनहूस की गर्दन को क्यों कब्जा रखा है? इकबाल भाई, इस हराम खोर ने शेर सुना सुना के मेरे दिमाग का भेजा फ्राई कर दिया। जरा तुम मेरा साथ दे दो, इसको दोनों मिलके पेल लें। रियाजू भाई, ये मनहूस शायर बड़ा बेशरम है, पिटने के बाद भी बाज नहीं आएगा। ये अपने घटिया शेर तुम्हें जरूर सुनाएगा। इकबाल भाई, फिर कैसे पीछा छुड़ाओ जिन्नात से? मुझे नहीं पता भाईजान, अपना मामला आप सुलझाओ, मैं तो जा रहा हूँ तीतर पकड़ने। रियाजू भाईजान, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और मेरे शेर सुनने की तौफीक अता फरमाए। नहीं, सुनिए तो अर्ज किया नहीं। बस एक आप ही हो मेरी शायरी के कदरदान, कसम लैला मजनू की, अब मैं आपको मोहब्बत के मक्खन में चुपड़ा हुआ एक शेर सुनाऊंगा। तो अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा। मना करो ना, मेरे पास नहीं है। हाँ, फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो दे दो, तवज्जो चाहूंगा। हाँ। मैं शायर बदन हराम खोर ने दांतों से पसीना निकाल दिया। मैं जंगल तो ठीक नजर आ रहा, यहीं देखता हूँ। इस फंदे को ऐसी जगह लगाता हूँ जहां एक साथ ही 8-10 तीतर इसमें फंस जाएं। इधर लगाता हूँ। यहीं पर लगा देता हूं अपना फंदा। एक घंटा हो गया फंदा लगाए, एक भी तीतर आकर नहीं फंसा। अबे हरामी तीतरो, क्या सारे के सारे वलीमे की दावत खाने चले गए? अबे मनहूसो, 1-2 तीतर तो आके फंस जाओ मेरे फंदे में।
कहीं सकीना के बेलन से मेरा ही तीतर बनवाओगे? ये जगह ही मनुष्य दीख है। तीतर तो क्या, एक कबूतर भी नहीं आ रहा। लगता है फंदा कहीं और ही लगाना पड़ेगा। चल बेटा इकबाल, यहाँ तो बात बनी नहीं, कहीं और जाकर देखता हूँ फंदा लगाकर। हे मेरे नाग देवता के उपहार, हे मेरी नागमणि, तुम्हारी शक्तियों के कारण मैं भी शक्तिशाली हो गई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत आभार नागमणि। जब तक ये नागमणि इस नागिन के पास है, मैं इससे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये नागिन मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कहाँ फंदा लगाऊं? तीतर तो कोई नजर नहीं आ रहा। अगर तुझे इस नागमणि को हासिल करना है विषराज, तो तुझे इस नागिन को इस नागमणि से दूर ले जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये तरीका ठीक रहेगा। मैं इस नागिन को किसी बहाने से इस मणि से दूर ले जाकर अपने वश में कर लूंगा, और फिर यहां वापस आकर इस मणि को अपने कब्जे में कर लूंगा। सर्पकन्या, आओ जल्दी मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत नजारा दिखाता हूँ। अद्भुत नजारा? सोचने में समय बर्बाद मत करो, यह अद्भुत नजारा कुछ क्षणों का होता है, तुम जल्दी आओ। अच्छा। आओ मेरे पीछे आओ। कहाँ लेके जा रहे हो विषराज? आओ जल्दी आओ, आओ। ये जगह ठीक रहेगी, यहीं पे लगाता हूँ फंदा। यहाँ कोई ना कोई तीतर फंदे में जरूर फंसेगा। तीतर नहीं तो जंगली मुर्गा फंस जाएगा। यही ठीक है। अबे ये क्या है? अरे ये तो बहुत कीमती हीरा या नगीना है। ये यहाँ किसने रख दिया? लगता है यहाँ से कोई अमीर आदमी गुजरा होगा, उसी का यहाँ पे गिर गया होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इस नगीने का मालिक अब मैं हूँ। इसे अपने घर ले जाता हूँ और जाकर सकीना को दूंगा। इतना कीमती नगीना पाकर मेरी सकीना खुश हो जाएगी। अरे विषराज बताओ तो सही, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आओ जल्दी।
बढ़िया, आ जाओ जल्दी। विसराज, तुम मुझे काफी दूर ले आए हो। अब तो बता दो कौन सा अद्भुत नजारा दिखाने लाए हो। अद्भुत नजारा देखना है तुझे? अभी दिखाता हूँ तुझे अद्भुत नजारा। है? नागिन, ये है अद्भुत नजारा। यहाँ मेरे हाथों तेरी मौत होने वाली है। तुम ये क्या कर रहे हो विसराज? मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तुझे छोड़ दूंगा तो तुम मरेगी कैसे? और अगर तुम मरेगी नहीं तो वो नागमणि मुझे मिलेगी कैसे? आज तो तुझे मरना ही होगा। तुम तो मुझसे प्रेम करते हो विसराज, तुम मेरी नागमणि क्यों छीनना चाहते हो? मुझे तुझसे कोई प्रेम नहीं था। ये तो सब तेरी मणि हासिल करने के लिए मैंने प्रेम का जाल फैलाया था, और अब मैं भी तेरी मणि हासिल करके शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। दूर हट धोखेबाज, धिक्कार है तुझ पे। हम नागों की प्रजाति पे कलंक है तू। तूने नागमणि के लिए मुझसे झूठा प्रेम किया, तूने मुझे मारने की कोशिश करी। नागमणि के बिना तू भी एक साधारण नागिन है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तेरी भूल है, मैं अब भी तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। धोखेबाज प्रेमी, तेरा यही अंत होना था। तू अभी तक आए नहीं इकबाल जी। लगता है बहुत सारे तीतर पकड़ के लाएंगे। ऐसे करूंगी, सारों को कोरमा बना लूंगी। नहीं 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 नहीं, आधों को कोरमा बनाऊंगी और आधों की बनाऊंगी बिरयानी। खाने का डबल मजा लूंगी। सकीना, आज तो मजा आ गया। मजा तो बिरयानी और कोरमा खाने के बाद आएगा। तीतर कहाँ है? अबे तीतर को मार गोली। ये देख सकीना बेगम, मुझे जंगल में क्या मिला है। ये क्या है? ये तो कोई कीमती नगीना सा लग रहा। हाँ, ये नगीना मुझे जंगल में मिला है, और इसे बेच के ना मैं सुनार के कई हजार रुपए लाऊंगा। कई हजारों का नहीं, कई लाखों का बिकेगा ये। बहुत कीमती लग रहा है। जाओ जी, पहले तुम सुनारी की दुकान पे से बेच के आओ, फिर बाजार चलेंगे, शॉपिंग करेंगे और वहीं बाहर ही चिकन फ्राई भी खाएंगे। शॉपिंग करूंगी, चिकन फ्राई खाऊंगी। अबे उल्लू की पट्टी, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब मैं आराम करूंगा, शाम को जाऊंगा इसे लेके सुनार के। अरे, मेरी मणि तो यहीं रखी थी, कहाँ चली गई? अरे कहाँ चली गई नागमणि? इस जंगल में मेरे पीछे जरूर कोई ना कोई आया होगा और वही मेरी नागमणि उठा के ले गया होगा। मुझे हर कीमत पर अपनी नागमणि लानी होगी। अच्छा, ये तो पंछी पकड़ने का फंदा है। यही इंसान मेरी नागमणि ले गया होगा। अच्छा, ये वहां रहता है। आज तो मजा आ गया। या अल्लाह,
तूने ये लाखों का कीमती हीरा हमें दे दिया। अबे इसे प्याज के साथ काट मत देना। हाँ हाँ चुप रहो, तुमसे ज्यादा जानू मैं। अच्छा ठीक है, हम तो आराम करते हैं। या। हे मेरे अल्लाह, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अगर मैंने अपनी शायरी किसी को नहीं सुनाई तो मेरा पेट फूट जाएगा। या अल्लाह, किसी शायरी के शौकीन को मेरी तरफ भेज दे। हे मेरे परवरदिगार, तेरी क्या तारीफ करूं। तूने मेरी शेरो शायरी सुनने के लिए इस बाजी को मेरी तरफ भेज दिया। तेरा शुक्रिया। अब मैं इसे 160 की स्पीड से अपने शेर सुनाऊंगा। जाने वाली बाजी, तेरा ध्यान किधर है? शेर सुनाने वाला मनु शायर इधर है। तू कौन है मानव? तू मुझसे क्या चाहता है? तूने मुझे क्यों रोका? मोहतरमा, जले फूके शायर हैं हम और तुम्हें शेर सुनाना चाहते हैं गर्मा गर्म। तो पहला शेर सुनिए। अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा। मेरे ही काम का है न दुनिया के काम का, मेरे ही काम का है न दुनिया के काम को। खुदा ने मुझे दिल दिया है बस 10 ग्राम का। वाह 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 वाह। अब दूसरा शेर अर्ज है, तवज्जो चाहूंगा। कभी ईद कभी होली कभी दिवाली बन जा, कभी ईद कभी होली कभी दिवाली बन जा। मैं तुझे पिज्जा खिलाऊंगा अगर तू मेरी घरवाली बन जा। वाह 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 वाह। तू मुझे अपनी घरवाली बनाएगा छिचोरे? क्या हो गया? कहाँ गई? मेरे को चक्कर आ गया। चक्कर चक्कर। मैं कौन हूँ? मैं क्या है? ये कौन? उस नगीनों को बेचकर जो मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, उनसे मैं एक हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। उस हेलीकॉप्टर को अपने गांव से दिल्ली तक उड़ाया करूंगा। उसमें सवारी भर भर कर ले जाया करूंगा। हल्की हो या भारी 10 रुपए सवारी। बेटे इकबाल, तेरी तो खूब कमाई हो जाएगी। कभी कभी शकीना को भी अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसकी अम्मी के पास मिलाने ले जाया करूंगा। इकबाल मियां, ये लो जल्दी से खिचड़ी खा लो। अबे तू उल्लू की चरखी तो नहीं है जो मेरे से शैतानों वाला काम करवाने के लिए बोल रही है? मैंने तो खिचड़ी खाने को बोला था। खिचड़ी खाना शैतान का काम है क्या? अबे अकल की दुश्मन, खिचड़ी खाना शैतान का काम नहीं है, जल्दी खाना शैतान का काम है। क्या तूने सुना नहीं? जल्दी का काम शैतान का। ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हो? जल्दी मत खाओ, आराम आराम से खा लो और खिचड़ी खा के सुनार की दुकान पे चले जाओ ये नगीना बेचने। हाँ हाँ चला जाऊंगा, पहले मुझे तसल्ली से खिचड़ी तो खाने दे। रखूंगा, तू ऐसा कर, जब तक मैं खिचड़ी खाऊं एक बोरी लेगा। बोरी? हाँ। बोरी किस लिए? अबे तू तो अकल से बिल्कुल पैदल दिखे।
इस नगीने को बेच के जो लाखों रुपए मिलेंगे उन्हें बोरी में ही तो भर के लाऊंगा। लाख रुपए बहुत होते हैं, बहुत। ठीक है, तुम खिचड़ी खाओ, मैं बोरी लेके आती हूँ। ले लिया, जल्दी लेकर आइए बोरी। दारू तो है मेरे पास, पर चखना नहीं। अब चखने का इंतजाम कैसे करूं? मैडम जी, कहाँ से आई हो? इस गांव की तो नहीं हो तुम? नई आई हो क्या यहाँ? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन? इतनी सुंदर इच्छाधारी नागिन तो मैंने पहली बार देखी है। नहीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। मेरा समय नष्ट मत कर मानव, मुझे जाने दे। चली जा, चली जा। मुझे कौन सा तेरा अचार डालना है। हाँ, अगर तेरे पास 100 का नोट हो तो तू मुझे उधार दे दे। देख, दारू तो मेरे पास है। खाली दारू पीने से मेरे फेफड़े फैल हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं इस दारू के साथ चिकन फ्राई खाना चाहता हूँ। इसलिए चिकन फ्राई के लिए तुम मुझे 100 रुपए उधार दे दे। मैंने कहा ना, मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरे पास पैसों का क्या काम? हट मेरे आगे से, मुझे कहीं जाना है। सोना हो तो 50 दे दे जालिम। अगर 50 नहीं तो 10 का नोट दे दे। मैं 10 के नोट से चिप्स लाकर ही अपना काम चला लूंगा। मैंने सिर्फ तुझे बेहोश किया है मूर्ख मानव। थोड़ी देर बाद तुझे होश आ जाएगा। देखना इकबाल मियाँ, ये बोरी बहुत रहेगी पैसे भर के लाने के लिए। देखता हूँ जाके, सारे नोट इसमें आ गए तो ठीक, नहीं तो दूसरा चक्कर मार लूंगा। हाँ ठीक है, ये लो नगीना और जाओ सुनार की दुकान में इसे बेच कर आओ। ठीक है। सकीना, ये डरावनी शकल का सांप हमारे घर में कहाँ से आ गया? जल्दी से एक डंडा ला और इसे भगा यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। अजी तुम बावले तो नहीं हो गए हो? औरतें सांप को डंडा मारती है क्या? तुम ही भगाओ अपने आप। अच्छा, मैं ही भगाता हूँ। ओ सांप भाईजान, तू हमारे घर में क्यों आ गया? यहाँ से चला जा। हमारा पड़ोसी है रियाजू, उसके घर चला जा। उसकी बहू बड़ी हराम है, उसे जाकर डस ले। जा जा जा। क्या अजीब नजारा है सकीना, ये सांप तो लड़की बन गई। अजी मुझे तो कोई जिन्नात दिख रहा। या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। मैं जिन्नात नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। ये आदमी मेरी नागमणि उठा के लाया है। जंगल से मेरी नागमणि वापस कर दो। मैं कोई नागमणि नहीं लाया, मुझे तो जंगल में ये नगीना मिला था, मैं तो इसे लाया हूँ। ये नगीना नहीं, ये मेरी नागमणि है। इसके लिए मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ तो किसी की जान ले भी सकती हूँ। मुझे तुम्हारे मन की बात पता चल गई है। तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है। तुम दोनों भोले भाले पति पत्नी हो। तुमने मेरी नागमणि अपने आप लौटा दी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। इकबाल जी, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम तो अमीर होते होते रह गए। सकीना बेगम, मैं तो ये नगीना बेच के हेलीकॉप्टर खरीदने की सोच रहा था। मेरा तो हेलीकॉप्टर ही हवाई हो गया। अब तो मेरे पे गधा खरीदने के पैसे भी नहीं बचे। मैं क्या करूं? नागिन बाजी, अब आपकी नागमणि मिल गई। इस खुशी में हमें कुछ तो इनाम दे दीजिए। इन लोगों को मुझे कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। ठीक है बहन, देती हूँ। ये
ये लो बहन, इच्छाधारी नागिन का तोहफा तुम्हारे लिए। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे, नाग नागिन कोई भी बला तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। अच्छा तो बहन मैं चलती हूँ, मुझे वापस नागलोक जाना है। ठीक है ठीक है। सकीना, नागिना तो हमें मिला नहीं, नागिन के ये कंगन तो मिल गए, अब इनमें ही सब्र कर लेते हैं। देखो जी, सब्र करो तुम, मुझे तो मिल गए, मैं तो इन्हें पहनूंगी। ठीक है। अच्छा तो अब हम फिर मिलेंगे।